हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे पृथ्वी दिवस के विषय में। 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हम जानेंगे पृथ्वी दिवस के स्टैटिक पोर्शन को भी कि पृथ्वी दिवस क्यों मनाते हैं और क्या कारण है कि 22 अप्रैल को ही पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। साथ ही में हम ये देखेंगे कि सांता बारबरा चैनल गैस त्रासदी जो हुई थी, रिसाव हुआ था कैलिफोर्निया में, उससे और पृथ्वी दिवस का क्या लिंक है, इस विषय को भी हम समझेंगे आज की इस वीडियो में। आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपकी टॉपिक, क्योंकि पृथ्वी दिवस जब भी मनाया जाता है तो उसकी थीम से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से भी देखें तो आप सभी लोगों को इसके विषय में जानकारी रखनी चाहिए कि पृथ्वी दिवस मनाते क्यों हैं, क्या कारण होता है। अगर हम पृथ्वी दिवस की बात करें तो ये सभी आप सब लोगों को न्यूज़ में भी सुनने को मिलता है कि आने वाले टाइम में पृथ्वी पर पानी की कमी हो सकती है, पर्यावरण संरक्षण से प्रॉब्लम हो सकती है, पेड़ पौधों में कमी हो सकती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। ये सभी कहीं ना कहीं पृथ्वी दिवस पर्यावरण से ही जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो समय के साथ साथ सभी जरूरी जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन इस कदर हो रहा है कि पहले से ही जो है सभी संसाधन खत्म होने की संभावना है। ऐसे में मनुष्य के लिए जो है पृथ्वी पर जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। इसी मुश्किल को हल करने के लिए प्राकृतिक चीज़ों का संरक्षण करने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता के बारे में सभी को जागरूक करने के उद्देश्य से ही 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आपको ये समझ में आया होगा कि पृथ्वी दिवस मनाया क्यों जा रहा है, क्योंकि इससे सभी लोग जागरूक हो सकें और हर चीज़ को संरक्षण प्रदान करने के लिए आगे बढ़ें। और प्रत्येक वर्ष जो है थीम रखी जाती है, इससे आपको जानना चाहिए। फिलहाल इस वर्ष की 2023 की थीम क्या है, इसके विषय में हम जानते हैं। तो हर साल चुनौतियों को ध्यान में रखकर अर्थ डे के लिए एक खास थीम रखी जाती है। ना कि सिर्फ अर्थ डे के लिए, कोई भी अगर दिवस आता है, पर्यावरण दिवस है या आपका आता है योग दिवस, तो हर जगह पर एक थीम रखी जाती ताकि एक चुनौती हो और उस टारगेट को पूरा किया जा सके। तो आइए हम समझते हैं अर्थ डे के थीम के विषय में। तो अर्थ डे के लिए खास थीम रखी जाती है। उस थीम के अनुसार टारगेट प्राप्त करने का जो है प्रयास किया जाता है। इस बार जो है पृथ्वी दिवस की थीम क्या है, तो इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट है। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इनको याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए कि इस बार की थीम क्या रही है। प्रत्येक वर्ष की थीम उस समय वर्तमान में जो चुनौतियां होती हैं उसके अनुसार रखी जाती हैं। ये आप सभी लोगों को पता होगा कि हर वर्ष थीम चेंज होती रहती है। अगर हम इसकी हिंदी में बात करें इस थीम की कि इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, हो सकता है आपको हिंदी में भी अगर वहाँ पर आए तो उसका मतलब होता है अपने ग्रह में निवेश। अपने ग्रह में निवेश इस बार की थीम है। मोटे तौर पर जो है धरती जो है या पृथ्वी है वो 5 तरह के निवेश की डिमांड करती है। वो उसमें क्या है ये आपको जान लेना है। जैसे प्लास्टिक का उपयोग को घटाना, पेड़ पौधों को लगाना, और तीसरा है आपका पर्यावरण के प्रति सक्रियता को बढ़ाना, चौथा है कि पर्यावरण के मुद्दों को जो है मुख्य धारा की राजनीति में लाना, और पांचवा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ज़्यादातर हम लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, उसको टिकाऊ रूप से इस्तेमाल करना ताकि पर्यावरण को संरक्षण इससे प्रदान हो सके। छोटे छोटे कदम जब बढ़ाए जाते हैं तभी बड़ी चीज़ों को पाया जा सकता है। तो पृथ्वी दिवस या पर्यावरण दिवस हो या पर्यावरण संरक्षण हो, उन सभी को अगर सुरक्षा प्रदान करनी है तो इसके लिए प्रत्येक जनशक्ति को आगे बढ़ना पड़ेगा। आइए जानते हैं इसके बारे में और भी जानकारी। अब हम जानेंगे विश्व अर्थ डे का नामकरण कैसे हुआ, किसने सबसे पहले इसे रखा है, इन सब चीज़ों को जानेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ है, आप जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, कि संयुक्त राष्ट्र ने, जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र ने जो है 2009 में ही 22 अप्रैल के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अगर पूछा जाए कि यूएन के द्वारा किस सन में जो है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस को घोषित किया गया था, तो वो था 2009 में घोषित किया गया था। देखिए, पृथ्वी अर्थ डे जो होता है, वर्ल्ड अर्थ डे जैसे शब्द को दुनिया के सामने लाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम था जूलियन कोनिंग। नाम याद रखेंगे, जूलियन कोनिंग थे। दरअसल उनका जन्मदिन जो है 22 अप्रैल को होता है। जूलियन कोनिंग का जन्मदिन जो है 22 अप्रैल को होता है।
और इसी वजह से इन्होंने जो है पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर भी जो आंदोलन शुरू किए या उसके लिए कदम उठाए थे वो भी 22 अप्रैल को ही स्टार्ट करे थे। देखिए, अगर हम बोले बर्थडे और अर्थ डे तो सिमिलर लगता है, इसी वजह से इन्होंने जो है अर्थ डे का दिन वही चुना जिस दिन इनका बर्थडे था। यही रीज़न है कि 22 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और सबसे पहले दुनिया के सामने रखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नाम याद रखेंगे, फिर से देख लीजिए नाम, जूलियन कोनिंग थे, इसको याद रखेंगे। आइए अब हम जानते हैं कि सबसे पहले कब मनाया गया था, किस सन में जो है पृथ्वी दिवस को मनाया था। देखिए, सबसे पहले 1970 के दशक में, 1970 के दशक में अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेल्सन ने शुरुआत करी थी। सबसे पहले शुरुआत मनाने की किसने की थी, तो अमेरिकी सीनेटर थे गेलार्ड नेल्सन ने शुरुआत की थी 1970 के दशक में। उस समय पर्यावरण की शिक्षा के तौर पर इस दिन को मनाया गया था। इसके ठीक एक साल पहले एक घटना हुई थी जिसको ही हम कहते हैं कैलिफोर्निया का सांता बारबरा। मैंने आपको बताया था अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि हम इसके विषय में भी जानेंगे और ये जानेंगे कि जो है कैलिफोर्निया की जो घटना हुई थी उससे और पृथ्वी दिवस का क्या लिंक है। तो देखिए, 1970 के ठीक एक साल पहले 1969 में जो है कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में तेल रिसाव के कारण बड़ी त्रासदी हो गई थी। इस हादसे ने कई लोगों को चपेट में लिया। उसी दिन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने का निर्णय लिया गया और नेल्सन के कहने पर 22 अप्रैल को करोड़ों की संख्या में अमेरिकियों ने जो है पृथ्वी दिवस को सेलिब्रेट किया था। तो 22 अप्रैल को ही क्या किया था, नेल्सन के कहने पे सेलिब्रेट किया गया था। देखिए, जब कोई घटना होती है किसी आपदा के कारण तो भविष्य में आने वाले समय में वो चीज़ें ना हो, उसको रोकने के लिए, उससे संरक्षण के लिए कई कदम उठाए होते हैं। तो वही कारण था कि जो कैलिफोर्निया में सांता बारबरा तेल रिसाव हुआ जिससे कि बहुत सारे हादसे हुए, कई लोग उसमें चपेट में आए, यहाँ तक कि समुद्री जीव जंतु जो थे जिसमें से आपके डॉल्फिन थी और भी चीज़ें थी जिसमें कि बहुत भारी नुकसान हुआ था। इसी सब को देखते हुए आगे ऐसा कुछ ना हो, तो इसी की वजह से जो है 22 अप्रैल को ही करोड़ों की संख्या में जो अमेरिकी थे उन्होंने मिलकर पृथ्वी दिवस को सेलिब्रेट किया था। आइए अब हम जानते हैं सांता बारबरा तेल रिसाव के विषय में कुछ जानकारी लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, सांता बारबरा तेल रिसाव जनवरी और फरवरी में 1969 में दक्षिण कैलिफोर्निया में सांता बारबरा शहर के पास सांता बारबरा चैनल में हुआ था। तो बारबरा चैनल जो है कहाँ पर है, तो कैलिफोर्निया में सांता बारबरा शहर के पास में है वो चैनल जहाँ पर ये हुआ था घटना। यह उस समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका के जल में सबसे बड़ा रिसाव था। अगर हम 1969 की बात करें तो उस समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका में जल में सबसे बड़ा जो है तेल रिसाव कौन सी घटना थी, तो वो यही थी सांता बारबरा तेल रिसाव। और अब अगर हम बात करें तो 2010 में डीप वाटर होराइजन और 1989 में एक्सान वोल्डेज रिसाव के बाद यह तीसरे स्थान पर है। 2010 में जो हुआ था आपका डीप वाटर होराइजन और 1989 में एक्सान वोल्डेज रिसाव, इसके बाद ये तीसरे स्थान पर आ चुका है। लेकिन यदि हम पृथ्वी दिवस की सिर्फ बात करें कि कब मनाया गया, तो आपको मैंने भी बताया, आपने पढ़ा कि 1970 में 1970 में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। उसके पहले 1969 में जो है कैलिफोर्निया में सांता बारबरा जो है रिसाव हुआ था, तेल रिसाव, उसके बाद ही ये चीज़ हुई थी। लेकिन इन दोनों का संबंध उससे नहीं है, लेकिन आपको जान लेना है कि इन दोनों के बाद ये तीसरे नंबर पे है, सबसे बड़ी घटना कह सकते हैं तेल रिसाव के मामले में। अगर हम बात करें इसके विषय में कि सांता बारबरा चैनल के विषय में कुछ थोड़ी जानकारी लें, तो सांता बारबरा चैनल की जो है नीचे मोटी तलछटी चट्टान की परतों में जो है तेल की प्रचुरता के कारण यह क्षेत्र जो है पेट्रोलियम उद्योग के लिए 100 से अधिक वर्षों से जो है एक आकर्षक संसाधन रहा है। ठीक है, और सांता बारबरा काउंटी का दक्षिणी तट जो है दुनिया की पहली जो है अपतटीय तेल ड्रिलिंग का स्थान था। ये जान लीजिए कि सबसे बड़ी जो है अपतटीय तेल ड्रिलिंग का ये स्थान था।
और जो है समरलैंड के क्षेत्र में जो है इसका विकास हुआ, जिनके कारण जो है कुछ ही वर्षों में समरलैंड की जो है अध्यात्म समुदाय को जो है तेल के शहर के रूप में बदल दिया गया था। समरलैंड को क्या कहा गया था? तो आध्यात्म समुदाय के तेल के शहर के रूप में बदल दिया गया था। इतनी ज़्यादा यहाँ पे पेट्रोलियम उद्योग के मामले में ये क्षेत्र था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो बारबरा तेल रिसाव है, इसका और पृथ्वी दिवस का क्या कनेक्शन है, क्यों कब मनाए जाते हैं पृथ्वी दिवस। जितने भी आपको इसमें चीज़ें बताई गई, जितने भी तथ्य बताए गए, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पॉर्टेंट थे। सभी को रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा आने वाले एग्ज़ाम से पहले। आप सभी लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। कुछ इसके स्टैटिक पोर्शन थे जो कभी नहीं बदलते। अब आने वाले टाइम में आप जब भी एग्ज़ाम देंगे, ना ही आप 1-2 महीने के अंदर, जब कभी देंगे से 2024, तो 2024 की हम बात करेंगे तो आपको वहाँ थीम पढ़नी होगी कि 2024 की चुनौतियों को देखते हुए क्या थीम रखी गई है, और कुछ अगर नई चीज़ें स्टार्ट करी होंगी, नई योजनाएं, तो उनको, बाकी जितने भी आपने स्टैटिक पोर्शन देखा ये वही रहने वाला है। तो उसको एक बार अच्छे से पढ़िए ताकि हमेशा के लिए आपको याद हो जाए चीज़ें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।